तो आइए नाज़रीन, आज हम सितार हिस्सा अव्वल का एनसीईआरटी किताब है ये, उसका हम सबक नंबर 11 पढ़ेंगे, भलाई। और ये कहानी है, रामू गंगा के किनारे एक गांव में रहता था। वो बहुत गरीब था लेकिन आदमी ईमानदार था। रामू के पास एक गाय थी। एक साल एक सख्त कहत पड़ा कि गाय के लिए खाने का चारा भी मिलना मुश्किल हो गया। रामू को बहुत फिक्र हुई कि गाय मर गई तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। बच्चों के लिए इतना सहारा भी नहीं रहेगा कि वो दूध पीकर जिंदा रहें। कुछ देर तक रामू सोचता रहा। आखिर इसके सिवा कोई सूरत नजर नहीं आई कि कहीं से चारा चुरा कर लाए। रात के अंधेरे में गांव से बाहर गया और एक खेत में जाकर चारा चुराने लगा। जब रामू चोरी कर रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि ईमानदारी बड़ी चीज है। अफसोस, ऐसा बुरा वक्त आन पड़ा है कि अगर गाय को देखता हूं तो ईमान जाता है और अगर ईमान को देखता हूं तो गाय हाथ से जाती है। ये सोचकर कुछ देर के लिए झिझका और चारा जहां से चुराया था वहीं रख दिया। उसने दिल में कहा, ईमानदारी बड़ी चीज है। उस खेत का मालिक एक जगह छुपा हुआ रामू को देख रहा था। जब रामू वापस लौटा तो खेत का मालिक चुपके चुपके उसके पीछे चला। रामू अपने घर चला गया तो खेत वाले ने आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि रामू मेहनती और ईमानदार आदमी है। खेत के मालिक को उस पर रहम आ गया। वो शर्मिंदा हुआ कि एक ही गांव में रहते हुए भी हम एक दूसरे का हाल नहीं जानते। अगले दिन सुबह सवेरे खेत का मालिक चारे का गट्ठा सर पर रखे हुए रामू के घर पहुंचा। रामू उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। खेत वाले ने कहा, हैरानी की कोई बात नहीं। रात को मैं खेत पर था और तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी ईमानदारी से बड़ी खुशी हुई। ये लो, चारा गाय को खिलाओ ताकि तुम्हारे बच्चों को भी दूध मिलता रहे। तो ये कहानी थी एक, और इसके अंदर जो अल्फाज आए हैं तो उनके ये माने होंगे, पढ़िए और समझिए। गंगा एक दरिया का नाम है यानी नदी का। ईमानदार अच्छी नीयत वाला। कहत यानी सूखा पड़ जाना। फिक्र यानी सोच परेशानी। सहारा यानी मदद। अब सोच कर बताइए आप, रामू कैसा आदमी था? तो रामू एक ईमानदार आदमी था। रामू ने चोरी का इरादा क्यों किया? कहत की वजह से। उसके घर में खाने पीने के लिए उसके बच्चों के लिए भी नहीं था और उसकी गाय के लिए भी नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि गाय को अगर खाना मिल जाएगा तो बच्चों के लिए दूध भी मिल जाएगा। इसलिए उसने ये चोरी का इरादा किया। खेत में रामू ने क्या आवाज सुनी? आवाज ये सुनी कि ईमानदारी बड़ी चीज है और चोरी करना अच्छी बात नहीं है। खेत का मालिक क्यों शर्मिंदा हुआ? खेत का मालिक इसलिए शर्मिंदा हुआ कि उसी के गांव में रहते हुए भी एक परेशान शख्स का हाल उसको नहीं पता था, इसलिए वो शर्मिंदा हुआ। खेत के मालिक ने रामू के साथ जो बर्ताव किया वो आपको कैसा लगा? अगर आप खेत के मालिक की जगह होते तो क्या करते? हम भी ऐसा ही कुछ करते और ये बर्ताव बहुत अच्छा लगा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। इस सबक में लफ्ज ईमानदार आया है। नीचे लिखे लफ्जों के आखिर में लफ्ज दार जोड़कर अल्फाज बनाइए। तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर प्लस हमें दार करना है, प्लस दार, ये हो गया माल, और दाल इसमें मिला के रखेंगे, मालदार। ऐसे ही जमीन के आगे दार लिखना है ना, तो दार कर देंगे। और ये जा, ये मीन अलग से भी लिख सकते हैं और मिला के भी लिख सकते हैं, जमींदार। दूसरा ये जा, मी और दार, इसी के अंदर नून लिखें।
जमींदार। ठीक है, तो दो तरीके से लिख दिया। रिश्तेदार, ऐसे ही रिश्ते, और आगे दार लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा हम तरीका ये लिखेंगे एक साथ मिलाकर, रिश्ते और दार, ये भी है। ठीक, दमदार, दाल में जबर दम और दार, दमदार। नोकदार, नोकदार, ओहो, यहाँ तो हमें दार लिखना है, यहाँ तो हमें दार लिखना है, इसको हम मिटा देते हैं, नो क और दार। ठीक, क्लियर है, ये हम हटा देते हैं। और ये लिखा है खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज चुनकर लिखिए। बात, कहत, गाय, दूध, ईमानदारी। रामू के पास एक, तो क्या थी, गाय थी, तो गाय लिख देंगे, गाय थी। हैरानी की कोई बात नहीं, यहाँ बात कर देंगे, तो आसान है बहुत, तुम्हारी से मुझे बड़ी खुशी। ईमानदारी, ईमानदारी लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। के दिनों में, दिनों हर चीज का मिलना मुश्किल हो जाता, कहत के दिनों, कहत। तुम्हारे बच्चों को मिलता रहे दूध, दूध मिलता रहे। ठीक, गाय चारा खाती है, सोचिए और लिखिए कि और कौन कौन से जानवर चारा खाते हैं। बकरी और भैंस, ठीक, घोड़ा, बहुत सारे हैं। और चलो बैल लिख देते हैं। ठीक है, पढ़िए और समझिए और गौर कीजिए। रामू गंगा के किनारे एक गांव में रहता था, वो बहुत गरीब था। उसके दिल में ख्याल आया कि ईमानदारी बड़ी चीज है। खेत के मालिक ने रामू से कहा, रात को मैं खेत पर था और तुम्हें देख रहा था। पहले जुमले में लफ्ज वो रामू की जगह बोला गया, यानी वो गांव में रहता था, वो बहुत गरीब था। दूसरे जुमले में लफ्ज उस, उसके दिल, ये रामू की जगह बोला। तीसरे जुमले में मैं, खेत के मालिक के लिए और तुम्हें, रामू के लिए। ठीक है, मैं खेत पर था और तुम्हें देख रहा था, तो ये जो अल्फाज आए, उस, तुम्हें, मैं, वो, तो ये सब क्या है, ज़मीर है, ज़मीर है, यानी जिसकी इजाफत दूसरे की, उस शख्स की तरफ होती है जिसके बारे में बात चल रही होती है, तो उसका नाम ना लेके ऐसी ज़मीर हम बोलते हैं। उसने कहा, यानी रामू ने। अब बार बार रामू का नाम नहीं लेना, तो इसलिए हम रामू की जगह पे उसका इस्तेमाल करते हैं। या बार बार हमें अपना नाम नहीं लेना, तो हम कहते हैं मैं। ऐसी बार बार सामने वाले का जिससे बात चल रही है उसका नाम नहीं लेना, तो हम उसे कहते हैं तुम है या तुम। ठीक है, तो ये जो होती हैं ज़मीरें होती हैं। अब ऐसे ही ज़मीरें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। नीचे दिए गए जुमलों में से ज़मीरें तलाश करके लिखिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये खेत के मालिक को उस पर रहम आ गया, वो शर्मिंदा हुआ, तो ये उस हो गया और वो हो गया। ऐसे ही हम, ऐसे ही आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर लें। उसके बाद ये वो लफ्ज़ हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल हुए, ऐसे लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। इन जानवरों और परिंदों के सामने उनके रहने की जगह के नाम लिखिए, जैसे गौशाला, गौशाला, ये जंगल में रहता तो जंगल लिख देंगे। ठीक, घोंसले में रहता है कबूतर, घोंसला। ठीक, उसके बाद घोड़ा अस्तबल में, अस्तबल। और मुर्गी जो है दरवा, दरबे में। सही है। उसके बाद में ये लतीफ़ा है और पहेली है नीचे।
पटको ऊपर जाती, ऊपर से फिर नीचे आती, गोल गोल में तुमको भाती और ठप ठप करके ढोल बजाती। तो ये क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक, ये सबक यहाँ तक मुकम्मल हो गया। तो अगले सबक के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।